हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे ही मिलता जुलता होता है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करके जैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, देन पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं। उसी प्रकार सी लैंग्वेज में भी आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो उसका कैरेक्टर सेट या उसका भी एक अल्फ़ाबेट होता है, और उससे फिर जो है उसके भी जो है टोकन्स कहें, टेक्निकली कहें तो, या उसके भी वर्ड्स बनाए जाते हैं। देन उनसे स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस कंपोज की जाती हैं, और फिर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपके फंक्शंस या ब्लॉक्स या जो बड़े प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किए जाते हैं, यानी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सी में जो टोकन्स होते हैं वो किस किस कैटेगरी में होते हैं। और पहली चीज़ तो यही कि टोकन होता क्या है। तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी दूसरी लैंग्वेज में वर्ड्स का इस्तेमाल या शब्द जो है उसका इस्तेमाल करते हैं कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एंटिटी जो होती है वो वर्ड होती है। यूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी लैंग्वेज में उसका अल्फ़ाबेट या वर्ण होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट या वर्ण का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। उसी प्रकार सी में भी उसका अपना एक कैरेक्टर सेट है, लेकिन उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ ये जो कैरेक्टर सेट या अल्फ़ाबेट है ये सिर्फ ये बताता है कि कौन से सिंबल्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में परमिटेड हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 जो लेटर्स हैं वो आपके एडमिसिबल है कोई भी वर्ड बनाने में। पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सी के अंदर ये कैरेक्टर सेट होता है, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक लेटर्स अलाउड है, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक भी लेटर्स अलाउड है। फिर डिजिट्स में 0 to 9 डिजिट्स अलाउड हैं। और फिर देखिए कुछ स्पेशल सिंबल है, वो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कौन कौन से स्पेशल सिंबल अलाउड है। और ये कैरेक्टर सेट जो है इसके होने का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है कि इनके अलावा इन जो सिंबल्स के अलावा, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे डिजिट हो, चाहे स्पेशल सिंबल हो, इनके अलावा किसी भी सिंबल का इस्तेमाल आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते समय कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार का उसका टोकन या वर्ड हो, या कहीं पे भी किसी भी तरीके से आपको यूज़ करना। इवन आप सोचें कि अगर आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिंदी में कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम कई सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का इंटरफेस होता है जिसमें लिखा हो जाता है जैसे कि अपना नाम दर्ज कीजिए या कुछ और। तो इसमें आप वो नहीं कर सकते। सी में हिंदी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट हैं वो अलाउड नहीं हैं। तो जो अल्फ़ाबेट्स या जो कैरेक्टर्स जो अलाउड हैं वो आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। अब ये जो कैरेक्टर सेट है ये मैंने कहा सबसे बेसिक यूनिट तो है, लेकिन मीनिंगफुल यूनिट नहीं बनाता। आपको कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने के लिए, जैसे कि लैंग्वेजेस में होता है वर्ड्स का कंसेप्ट होता है, देन सेंटेंसेस का होता है, उसी तरीके से सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एंटिटी जो सी लैंग्वेज में हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं टोकन्स। सी टोकन्स। तो टोकन की जो परिभाषा है या डेफिनेशन है वो यही है बस कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एंटिटी इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए टोकन। अब आप उसमें फिर कैटेगराइजेशन पे जाएंगे, तो जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कैटेगराइज करें
तो जैसे आप उसमें जो वर्ड्स हैं या टोकन्स हैं उसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, है ना, इस तरीके से जो पंक्चुएशन मार्क्स, ये जो है वो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ऐसे ही सी लैंग्वेज में भी हम जो है वो टोकन्स का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में मेनली 5 तरह के टोकन्स जो हैं वो होते हैं या बताए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपका जैसे कॉन्स्टेंट्स, सेकंड जैसे आपका कीवर्ड्स, थर्ड जैसे आपका आइडेंटिफायर्स, देन फोर्थ आपका ऑपरेटर्स, और लास्ट कैटेगरी है वो है सेपरेटर्स। अब मैं पहले इसको एक एग्जांपल से जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम लेता हूँ, ये एक तरीके से बाकी बड़ा प्रोग्राम है उसमें भी यही जो है वो चीज़ें होंगी, यानी कि इसी तरह के टोकन्स होंगे। देखिए जैसे मैंने एक छोटा सा ये एक कोड लिखा है सी लैंग्वेज में, और से वॉइड मेन, देन ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, फिर यहाँ मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। देखिए अगर आपको ये कोड जो है वो समझने में दिक्कत है तो वो हम आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि आखिर ये जो कोड है वो आपका किस तरीके से लिखा जाता है और इसमें किन किन चीज़ों का क्या क्या मतलब होता है। और मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ टोकन्स का कंसेप्ट समझाने के लिए कुछ लाइनें मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो डॉट डॉट मैंने लगाए हैं बीच में, ये मतलब कोई भी फर्दर दूसरी स्टेटमेंट हो सकती हैं बीच में, जिसमें आप इनपुट ले सकते हैं या कुछ और इस तरीके से। अब इस कोड को ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे वॉइड सबसे आगे, इसका अपना एक मीनिंग है। अकेले वी का कोई मीनिंग नहीं है, ओ का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन वॉइड का अपने आप एक मीनिंग है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मेन, इसका अपना एक मीनिंग है। तो वॉइड एक टोकन है, मेन एक टोकन है, और उसके बीच में ध्यान रखिएगा ये जो स्पेस है, ये स्पेस भी मीनिंगफुल है। अगर आपने स्पेस बीच में नहीं दिया तो ये एरर शो करेगा। और ये स्पेस जो है उसका अपना एक अलग जो है वो कैटेगरी है टोकन्स में, दैट इज़ कॉल्ड सेपरेटर्स। वो अभी हम आएंगे देखेंगे। उसके बाद देखिए ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ये भी टोकन्स हैं। देन आप देखेंगे ब्रेसेस, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है क्लोजिंग ब्रेस। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो है इंट INT, ये एक टोकन है। देन बीच में स्पेस है, ये टोकन है। ए एक टोकन है, ये बीच में कोमा एक टोकन है, बी एक टोकन है, फिर अगेन कोमा एक टोकन है, सी एक टोकन है, फिर आपका सेमीकोलन भी एक टोकन है। इसी तरीके से फिर नीचे लाइन पे आए जिसमें C = A + C एक टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है, A एक टोकन है, प्लस एक टोकन है, B एक टोकन है, सेमीकोलन एक टोकन है। और यानी कि अगर आप सोचेंगे या थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो C प्रोग्राम जो है उसमें ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं जो टोकन नहीं है। यानी अल्टीमेटली हम जो प्रोग्राम कंपोज करने वाले हैं उसमें हम टोकन्स को यूज़ करके, कंपोज करके, मिला के स्टेटमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं। और स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटेबल होती है।
जो अगर बोले कि स्मॉलेस्ट अगर एग्जीक्यूटेबल यूनिट है तो वो है आपका स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन। लेकिन स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन किससे बनेगी? दैट विल बी कंपोज्ड फ्रॉम टोकन्स। हाँ, वो बात हो रहा है कि टोकन से भी छोटी यूनिट संभव है, दैट इज कैरेक्टर सेट। लेकिन इंडिविजुअल कैरेक्टर सेट जो होते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते। तो हम जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं आज या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सी टोकन्स है, जिसमें हम बात करेंगे सी के अंदर वर्ड्स की या इंडिविजुअल मीनिंगफुल एंटिटीज़ की, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं? स्टेटमेंट्स या आपके इंस्ट्रक्शंस को कंपोज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स को हम बाद में देखेंगे, अभी हम टोकन्स की बात करते हैं। तो मैंने कहा लगभग कोई भी आप जो चीज़ प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं, कोई भी वर्ड या कोई बीच में स्पेस देख रहे हैं या कोई ऐसा सिंबल देख रहे हैं जो दो चीज़ों को अलग अलग कर रहा है, तो वो सब टोकन की कैटेगरी में आते हैं। अब मैंने कहा 5 कैटेगरी जो है वो टोकन्स की हैं। तो ये जो 5 कैटेगरी हैं, इसमें देखिए सबसे पहले मैंने कहा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है? प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कई तरह के आप कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें नहीं ली है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसे इनिशियलाइज करता, फॉर एग्जांपल a = 10, तो ये 10 क्या है? ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है कि किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आप कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जब यूज करते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज का मतलब है जिनकी थ्रू आउट प्रोग्राम वैल्यू नहीं बदलती। तो जो फिक्स्ड वैल्यूज यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट। अब ये फिक्स्ड वैल्यू जो है वो आपके इंटीजर फॉर्म में भी हो सकते हैं। इंटीजर मतलब आपका जिसमें डेसिमल पॉइंट का यूज़ नहीं हो। रियल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ये आपके कैरेक्टर में भी फॉर्म में, कैरेक्टर कांस्टेंट की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म, मतलब कई तरीके के फॉर्मेट हैं। फिर बाद में बात करेंगे हम जब डाटा टाइप्स पे आएंगे कि किस किस तरह की वैल्यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, चाहे आपके टेक्सचुअल वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह की हो सकती हैं। बट आपके जो हर तरह की डाटा टाइप संभव है, हर तरह का डाटा जो हम दे सकते हैं सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए उस तरह का कांस्टेंट भी संभव है। तो उन सभी जो फिक्स्ड वैल्यूज़ को है, जो किसी भी प्रकार की या किसी भी टाइप की हों, तो उनको हम कांस्टेंट कहते हैं और फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपका कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं इन कंपाइलर। बात को समझिए, प्री डिफाइंड का मतलब एक तो पहले से उनकी डेफिनेशन जो है या उसका कहिए एक्शन जो है वो कंपाइलर को पहले से बताया हुआ होता है। इवन उसकी जो कोडिंग है वो भी कंपाइलर के अंदर इनबिल्ट होती है। यानी कि कीवर्ड्स को यूज़ लेने के लिए हमको कोई हेडर फाइल या कोई लाइब्रेरी के अंदर किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपका कीवर्ड्स जो है वो आपका, मैंने कहा, प्री डिफाइंड वर्ड्स इन कंपाइलर। और प्री डिफाइंड वर्ड्स इन कंपाइलर, तो ऑब्वियसली एक्शन जो है इनका वो फिक्स हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने इसी कोड में int इंट लिखा, वो int इंट एक कीवर्ड है, void एक कीवर्ड है। तो करीब करीब 32 कीवर्ड्स जो हैं, मतलब एग्जैक्टली 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिनका इस्तेमाल हम जो है प्रोग्रामिंग के दौरान करते हैं। और किस किस कीवर्ड का क्या क्या एक्शन होता है वो हम बाद में जब प्रोग्रामिंग में आएंगे तब देखेंगे। लेकिन कीवर्ड्स फिक्स वर्ड होते हैं, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका एक्शन कंपाइलर में फिक्स्ड होता है। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी है आइडेंटिफायर्स। अब एक तो जो है कीवर्ड्स हैं जो वर्ड्स पहले से बने हुए हैं, दूसरे वो वर्ड्स हैं जो हम खुद बनाएंगे प्रोग्रामिंग के दौरान अलग अलग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के लिए। जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाना है
या कोई फंक्शन बनाना है या एरे बनाना है। अब ये नाम हो सकता है थोड़े नए हों आपके लिए, तो ये भी हम जो आगे है वो एक एक टॉपिक पे जब आएंगे कि वेरिएबल्स के ऊपर आएंगे, एरेज के ऊपर आएंगे, फंक्शंस के ऊपर आएंगे, तो जानेंगे कि ये क्या होते हैं। लेकिन ये समझिए कि बहुत तरह के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो है वो आपके सी लैंग्वेज में हम बनाते हैं, और उनका एक तरीके से नामांकन जो है वो हमको करना होता है। तो जो भी नामांकन, जो भी नाम हम किसी कंस्ट्रक्ट का हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसा नाम से पता पड़ रहा है आइडेंटिफायर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइडेंटिफायर? इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो ये एक तरीके से कहें तो यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड कहें तो भी देखा जाए तो ज़्यादा सही होगा, यूज़र डिफाइंड। बट यहाँ पे मेरा ध्यान रखिएगा, यूज़र का मतलब जो एंड यूज़र है, जो प्रोग्राम को यूज़ करेगा, उससे नहीं है। जो कोडिंग कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, उससे मतलब है। तो यूज़र डिफाइंड नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। और ये जो यूज़र डिफाइंड नेम्स हैं, ये किसी, मैंने कहा, वेरिएबल के लिए भी हो सकते हैं, ये आपके किसी फंक्शन के लिए भी हो सकते हैं, ये किसी एरे के लिए भी हो सकते हैं, ये किसी स्ट्रक्चर के लिए भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम जो सी लैंग्वेज में बनाएंगे और उनका जो नाम रखेंगे, वो नाम जो है वो नाम जो कि प्रोग्राम में कई जगह हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ऑपरेटर्स। अब ऑब्वियसली ऑपरेटर्स, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें कई तरह के ऑपरेशंस सिंपली जैसे मैथमेटिक्स में होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जो है वो सी लैंग्वेज में भी करीब के आगे एग्जैक्टली 45 ऑपरेटर्स जो है वो होते हैं। तो 45 ऑपरेटर्स, अब ये बहुत जो है दिखने में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो अपन मैथ्स में है वो लिमिटेड 8-10 ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन सी में अलग अलग वेरियस प्रोसेसिंग्स के लिए करीब 45 ऑपरेटर जो है वो दिए गए हैं। तो जैसे ऑपरेटर्स, अब ये ऑपरेटर्स में ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर्स का भी एक्शन पहले से फिक्स होता है, लेकिन ऑपरेटर जो है वो उनका एक सिंबल होता है जनरली, और कीवर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। तो थोड़ा सा इनका एक जो है वो फ़र्क होता है, दिखने में भी फ़र्क होता है और इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन में भी फ़र्क होता है। तो ऑपरेटर्स जो है, मैंने कहा कि वो सिंबल्स है जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एक्शन, या उसमें भी कहें तो मैथमेटिकल एक्शन हो सकता है, कोई लॉजिकल एक्शन हो सकता है, कोई रिलेशन या कंपैरिजन वाला एक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से जैसे आपका प्लस, माइनस, लेस देन, है ना, आपका इक्वल टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई तरह के जो है वो ऑपरेटर्स होते हैं, और उसमें कई कैटेगरीज फर्दर डिफाइन होती हैं, से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं ताकि हम तरह तरह के टास्क जो है वो डाटा पे परफॉर्म कर सके। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है सेपरेटर्स। अब सेपरेटर्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए दो टोकन हैं, अगर आप उनको अटैच कर देंगे तो उसका अर्थ का मतलब अनर्थ ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर बीच में कहीं पे उनको स्पेस से, मतलब अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए बी है, तो अगर मेरे को अभी ए और बी को अलग करना है तो मैंने कोमा का इस्तेमाल किया, या मान लीजिए मैंने दो स्टेटमेंट है, आप देखेंगे सेमीकोलन का यूज़ किया। तो दो स्टेटमेंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे पता पड़ेगा कि ये जो है, जैसे कि हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप से पता पड़ता है कि सेंटेंस ख़त्म हो गया, दूसरा सेंटेंस शुरू होगा उसके बाद, तो दैट इज़ सेपरेटर। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी दो टोकन्स को
अलग अलग जो है वो शो करने के लिए, या मेनली कंपाइलर को बताने के लिए कि दीज आर टू डिफरेंट टोकन्स, तो उसके बीच में सेपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। अगर सेपरेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये दो अलग अलग जो है वो टोकन्स है, वो उनको मर्ज करके सिंगल जो है वो टोकन समझने की कोशिश करेगा या मानेगा, और उस दौरान हो सकता है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए कोई प्रॉपर टोकन के तौर पे, या हो सकता है अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा तो एरर शो कर देगा। तो टोकन्स को अलग अलग करने के लिए भी बीच में स्पेशल टोकन्स का इस्तेमाल होता है, दैट आर कॉल्ड सेपरेटर्स। तो सेपरेटर्स वो टोकन्स हैं, यानी कि टोकन्स टू सेपरेट टोकन्स। टोकन्स को सेपरेट करने के लिए जो टोकन इस्तेमाल होते हैं दैट आर कॉल्ड सेपरेटर्स। अब इसमें आपका देखिए ब्लैंक स्पेस तो है ही, उसके अलावा और भी कई तरह के वाइट स्पेसेस, जिसमें ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस भी एक वाइट स्पेस है। उसके अलावा कई तरह के और वाइट स्पेसेस होते हैं, जैसे कि टैब्स, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाइट स्पेसेस हो सकते हैं। देन सेमीकोलन हो सकता है, जैसे सेमीकोलन से आप स्टेटमेंट्स को सेपरेट करते हैं। फिर कई तरह के जो हैं वो आपके ख़ास तरह के ब्रैकेट्स यूज़ हो सकते हैं। तो आपका किन्हीं परिस्थितियों में कोमा को यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है कोमा ऑपरेटर भी होता है, और कुछ जगह सेपरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो कई स्पेशल टोकन्स मौजूद हैं जो कि दूसरे टोकन्स को सेपरेट या उनके बीच में गैप देने के काम आते हैं। तो जैसे मैं अगर इन्हीं में कैटेगरीज़ में इसी प्रोग्राम के रेफरेंस में बताऊं, तो मैंने कहा जैसे मैंने 10 का यूज़ किया, ये एक कांस्टेंट टोकन है। देन मैंने कहा कीवर्ड, तो मैंने कहा वॉइड, जैसे मैं इसी प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में नीचे लिख रहा हूँ 10 जो एग्जांपल के तौर पे आया, वो कांस्टेंट टोकन है। देन आपका जो इंट आया, इसमें वॉइड आया, ये आपका जो है वो कीवर्ड जो है वो आपका है। उसके बाद जो मेन है, ABC जो मैंने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ये जो है वो आपके आइडेंटिफायर्स हैं। तो 10 कांस्टेंट कीवर्ड है, सॉरी कांस्टेंट है, टोकन है। इंट और वॉइड जो है वो आपके कीवर्ड्स हैं। फिर मेन ABC ये आपके जो है वो आइडेंटिफायर्स हैं। इसमें फिर मैंने कोमा का यूज़ किया है, प्लस इक्वल टू यूज़ किया है, प्लस यूज़ किया है। तो ये जो है ये इसके अंदर जो है वो आपके ऑपरेटर्स हैं। फिर उसके अंदर मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है, ओपनिंग ब्रेस यूज़ किया है, क्लोजिंग ब्रेस यूज़ किया है, स्पेस। अब स्पेस को मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस फिर दिखेगा नहीं, तो ये स्पेस यूज़ किया है। तो ये सब क्या है, सेपरेटर्स हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरा जो प्रोग्राम होता है सी लैंग्वेज के अंदर, उसको छोटी छोटी मीनिंगफुल यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वो होते हैं टोकन, और उसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसकी हमने बात की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सी के टोकन्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।